अस्सलामुअलैकुम बाबा। आज यूनिवर्सिटी से जल्दी फ्री हो गई थी तो सोचा आपके साथ ही घर चलूं। अच्छा किया मेरा बेटा। आओ बैठो। पहले बाप बेटी मेरे ऑफिस की चाय पीते हैं, फिर चलते हैं घर। ओके बाबा, जैसे आप कहें। आजकल मेरे बच्चे ने मसरूफियात ज्यादा ही नहीं बढ़ा ली अपनी। बाबा के लिए तो टाइम ही नहीं होता आपके पास। ऐसी तो कोई बात नहीं, बस बाबा जान आप तो जानते हैं ना कि मैं कितनी मेहनत और लगन से तैयारी कर रही हूँ एंट्रेंस टेस्ट को क्लियर करने की। इतनी मेहनत के बावजूद लास्ट टाइम भी मैं उसको क्लियर नहीं कर पाई थी। बेटा, मैं तुम्हें अपने एक दोस्त और उसकी बेटी का वाकया सुनाता हूँ। एक दफा मेरे दोस्त की बेटी ने एक एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने की बहुत कोशिश की। काफी मेहनत के बाद भी लड़की को बार बार नाकामी का सामना करना पड़ रहा था। इतनी मेहनत के बाद भी नाकामी की वजह से वो बच्ची अंदर से पूरी तरह से टूट गई। बच्ची काफी परेशान रहने लग गई, दुखी रहने लग गई। लड़की के बाप से अपनी बेटी की ऐसी हालत देखी न गई, तो बाप ने बेटी को अपने पास बुलाया और उसे साथ लेकर अपने घर के किचन में गया। बाप ने बेटी से कहा कि आज मुझे तुम्हें एक खास चीज दिखानी है। किचन में आकर लड़की ने देखा कि उसके बाप ने पहले से ही चूल्हे पर 3 अलग बर्तन रखे हुए हैं। बाप ने चूल्हे पर मौजूद तीनों बर्तनों में पानी डाला। फिर उसके बाप ने एक बर्तन में आलू डाले, दूसरे में कुछ अंडे रख दिए और तीसरे में कॉफी बीन्स डाल दिए। लड़की के बाप ने तीनों बर्तनों के नीचे आग की आंच एक जैसी कर दी। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने लगा। 5 मिनट गुजरे, 10 मिनट गुजरे, 20 मिनट गुजर गए और वो पानी ऐसे ही बर्तनों में उबलता रहा। बेटी खामोशी और तवज्जो से अपने बाप को और उन तीनों बर्तनों को वहां खड़ी देखती रही। बेटी इतने इंतजार की वजह से थोड़ी सी इरिटेट हो गई, तो उसने अपने बाप से पूछा कि ये क्या कर रहे हैं आप। तो बाप ने अपनी बेटी से कहा कि बस अभी मैं तुम्हें समझाता हूँ। और ये कहकर बाप ने एक एक करके तीनों स्टोव को बंद कर दिया। तो बाप ने पहले बर्तन में से आलू निकाले और उन्हें एक प्लेट में रख दिया। फिर इसी तरह दूसरे बर्तन में से अंडों को निकाला और उन्हें भी एक प्लेट में रख दिया। तीसरे बर्तन में मौजूद कॉफी को उन्होंने छाना और एक मग में डाला। फिर बाप ने उन्हें वही स्लैब पर अपनी बेटी के सामने रख दिया। फिर बाप ने अपनी बेटी से सवाल किया कि इन दोनों प्लेट्स और मग को देखकर तुम्हें क्या समझ में आ रहा है। इस पर बेटी मुस्कुरा कर बोली, इसमें देखने की क्या बात है, एक में आलू है, दूसरे में अंडे और तीसरे में कॉफी। तो बाप ने बेटी से कहा कि इनको अब छू कर देखो। बेटी ने जब एक आलू को प्लेट में से उठाया और उसे दबाया तो उसे इस बात का एहसास हुआ कि आलू अंदर तक पक चुका है, कंप्लीटली नरम हो चुका है। फिर बेटी ने अंडों वाली प्लेट में से एक अंडे को उठाया और जब उसे छीला तो देखा कि अंडा अंदर तक पककर सख्त हो चुका है। आपने फिर कॉफी का मग उठाया और अपनी बेटी के करीब करते हुए उसे कहा कि एक बार इसे सूंघ कर देखो। बेटी ने उसे सूंघा और उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। बाप ने अपनी बेटी से कहा कि तुमने देखा, इन तीनों ही चीजों ने, आलू, अंडे और कॉफी, एक ही जैसी सिचुएशन में अलग तरीके से रिस्पॉन्ड किया। ये तीनों ही चीजें एक ही जैसी सिचुएशन में गई थी। आलू उबलने से पहले बहुत ही हार्ड थे, काफी स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन जब
वो गर्म उबलते हुए पानी के साथ उबले तो वो सॉफ्ट हो गए, यानी कि कमजोर पड़ गए, टूट गए। दूसरे थे अंडे, जो पानी में जाने से पहले अंदर से काफी नरम और कमजोर थे, लेकिन गर्म पानी में जाने के बाद वो अंदर से स्ट्रॉन्ग हो गए। और तीसरी थी कॉफी, जिसने कुछ ऐसा किया जो उन दोनों से ही अलग था, यानी उसने उस गर्म पानी में जाने के बाद खुद को नहीं बदला, बल्कि उसने सारे पानी को ही बदल दिया। इस पानी में अपनी खुशबू, अपना रंग दे दिया। ऐसा ही कुछ हमारी रियल लाइफ में भी होता है। अब ये तुम पर है कि तुम्हें इन तीनों में से क्या बनना है। आलू जैसे बनकर, यानी जब तुम्हारी जिंदगी में कोई मुश्किल आए तो तुम अंदर से टूट जाओ, उस मुसीबत का सामना ही ना कर पाओ। और फिर अंडों की तरह कि जैसे ही तुम्हारी जिंदगी में कुछ मुश्किलें आए तो वो मुसीबतें तुम्हें तोड़ ना पाए, बल्कि तुम अंदर से और स्ट्रॉन्ग हो जाओ। या फिर उस कॉफी की तरह कि जब तुम्हारी जिंदगी में कुछ मुसीबतें आए तो ना सिर्फ तुम उनका सामना करो, लड़ो, बल्कि मेहनत के साथ तुम अपनी जिंदगी को ही बदल दो। तो मिर्हा बेटा, जिंदगी तो हमें उबलते हुए पानी में डालकर हमारा इम्तिहान लेगी ही बेटा। अब ये हमारी चॉइस है कि हम क्या बनते हैं। समझ गई बाबा जान कि ये हम पर है कि हम जिंदगी की सख्तियों में किस तरह से रिएक्ट करते हैं। लाइफ के गर्म उबलते पानी में से क्या बनकर निकलते हैं। और अगर हम जिंदगी की मुश्किलात से गुजरकर कुछ अच्छा सबक नहीं सीख पाते, खुद को मजबूत नहीं कर पाते, तो इसमें भी कहीं ना कहीं हमारी ही कमी होती है।